ये है ग्रीनलैंड और ये है इंडिया। और मैप में देखें तो इंडिया ग्रीनलैंड से बहुत ही छोटा नजर आता है और ग्रीनलैंड काफी बड़ा। लेकिन एक मिनट रुकिए, क्योंकि नंबर्स में तो ये कहानी बिल्कुल ही और निकलती है। क्योंकि नंबर्स में ग्रीनलैंड का एरिया 21,66,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जबकि इंडिया का एरिया 32,87,000 स्क्वायर किलोमीटर्स है। यानी कि मैप में ग्रीनलैंड को इंडिया से काफी छोटा होना चाहिए। और अगर हम ग्रीनलैंड को यहाँ से उठाकर इक्वेटर के करीब लाते हैं तो ग्रीनलैंड का साइज सिर्फ इतना सा रह जाता है। यहाँ तक कि जापान, जो कि हमें छोटा सा नजर आता है, इसे हम नॉर्वे से कंपेयर करें तो जापान का साइज 3,77,973 स्क्वायर किलोमीटर्स है, जो कि नॉर्वे से 1.2 टाइम्स ज्यादा है। यानी कि इसका सीधा सा मतलब है कि साइज के हिसाब से जो हम ये मैप देखते हैं ये बिल्कुल गलत है। आखिर कैसे की वीडियोस में खुशामदीद। दोस्तों, मैप्स तो तब से बन रहे हैं जब से हम दुनिया को फ्लैट मानते थे, लेकिन जब ये साबित हो गया कि दुनिया फ्लैट नहीं बल्कि गोल है, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए मैप किस तरह से बनाया जाए। यानी कि किसी छोटी मोटी जगह का मैप नहीं बल्कि पूरी दुनिया का मैप। और फिर 1569 में इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जेरेडस मर्केटर नाम के एक इंसान ने। एक ऐसा मैप जिसे आज हम मर्केटर प्रोजेक्शन के नाम से जानते हैं, और आज 500 साल गुजर जाने के बाद भी इन्हीं का मैप यूज हो रहा है। उस वक्त मर्केटर को सबसे बड़ी मुश्किल का सामना ये था कि एक गोल चीज का मैप फ्लैट सरफेस पे किस तरह से बनाया जाए ताकि उस वक्त के सेलर्स अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर मैप की मदद से पहुंच सकें। सबसे पहले मर्केटर ने अर्थ के गोल मैप को एक सिलेंडर पर बनाया और उसके बाद लाइट की मदद से उस मैप की प्रोजेक्शन कर दी एक फ्लैट सरफेस पे। इस मैप ने लोकेशन का मसला बिल्कुल हल कर दिया। अब सेलर्स अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर बड़े ही आराम से पहुंच सकते थे, मगर इसमें एक बहुत बड़ी कमी को नजरअंदाज कर दिया गया, और वो ये कि ये मैप लैंड को उसके एक्चुअल साइज में नहीं दिखाता। इस मैप में नॉर्थ की तमाम लैंड्स बहुत ही बड़ी नजर आती हैं, और जो भी लैंड्स इक्वेटर के ज्यादा करीब हैं वो आपको छोटी नजर आएंगी। इसे मिसाल से समझने के लिए हम एक ऐसी वेबसाइट पर चलते हैं जहां पर मैप का एक्चुअल साइज नजर आता है। मिसाल के तौर पे सबसे पहले हम रशिया की बात करते हैं। अब नो डाउट रशिया लैंड के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, लेकिन क्या रशिया इतना बड़ा है जितना मैप में नजर आता है? यानी कि मर्केटर मैप पर देखें तो रशिया में तो तमाम के तमाम एशिया के मुल्क समा जाएं फिर भी जगह बच जाए। लेकिन हम रशिया का एक्चुअल साइज देखने के लिए इसे इक्वेटर के करीब लेकर आते हैं तो आपको देखकर हैरत होगी कि रशिया का असल साइज ये है। नो डाउट मर्केटर मैप हमें लैंड की शेप समझने में बहुत ही ज्यादा मदद देता है। अगर हम यहाँ पर रशिया की शेप देखें तो मर्केटर मैप में हमें तकरीबन बिल्कुल सही शेप नजर आएगी, मगर साइज के हवाले से ये हमें बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ तक कि मैप में अफ्रीका और ग्रीनलैंड तकरीबन एक ही जितने लगते हैं, मगर असल में अफ्रीका ग्रीनलैंड से 14 गुना बड़ा है। इसके अलावा अगर हम कनाडा की बात करें तो कनाडा भी मैप में बहुत ही मैसिव और बहुत बड़ा नजर आता है, और इतना बड़ा जैसे इसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान जैसे तमाम के तमाम मुल्क समा जाएं। और अगर इसे भी हम इक्वेटर के पास लेकर आते हैं तो ये रहा कनाडा का एक्चुअल साइज। यानी कि आप देख रहे हैं कि हकीकत में और इस मैप में कितना बड़ा डिफरेंस है, और साइज के हवाले से इसकी इंफॉर्मेशन कितनी खराब है। लेकिन सवाल यह है कि मैप में साइज में इतना बड़ा डिफरेंस आखिर आता क्यों है? इसका जवाब है कि एक गोल सरफेस को एक सीधी सरफेस पे कभी भी रिप्रेजेंट ठीक तरीके से नहीं किया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर हम एक फुटबॉल को काट कर एक सीधी सरफेस पे रखते हैं तो हमें वो कुछ इस तरह से नजर आएगा, लेकिन इसका मैप बनाने के लिए हमें इसे एक रेक्टेंगल पेज पर प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, और प्रोजेक्ट होने के बाद फुटबॉल कुछ इस तरह का दिखेगा। अब आप साफ देख सकते हैं कि पेंटागन और हेक्सागन के साइजेस ऊपर नीचे हो चुके हैं, मगर जब हमने फुटबॉल को कट किया था तब इनके साइज बिल्कुल सेम थे, और यहाँ पर भी पेंटागॉन्स दरमियान में छोटे और ऊपर और नीचे बड़े नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल यही हुआ था मर्केटर मैप के साथ, जिसकी एक और एग्जांपल है कि आप हाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़कर उस पर लाइट डालते हैं तो हमें उस ऑब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर सा शेडो नजर आएगा, लेकिन हम लाइट को एक अलग एंगल पर ले जाएंगे तो ऑब्जेक्ट का शेडो भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। यही वजह है कि जिस एंगल से ग्लोब को प्रोजेक्ट किया गया था उसे डिस्टेंस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लैंड्स की शेप और साइज तब्दील हो गए। लेकिन इस मैप में इतनी ही ज्यादा खराबी है तो गूगल मैप्स किस मैप को यूज करता है?
तो जवाब है कि गूगल मैप्स भी मर्केटर मैप ही यूज करता है, क्योंकि मर्केटर मैप सिटीज के जूम वर्जन को बिल्कुल एक्यूरेट दिखाता है, जिसकी वजह से गूगल हमें एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुंचा देता है। लेकिन क्या मर्केटर मैप के अलावा कोई और मैप भी है? तो इसका जवाब है जी हाँ, बहुत सारे मैप्स, इतने सारे कि शायद एक वीडियो में बताया भी नहीं जा सकता कि कितने टाइप्स के मैप्स दुनिया में मौजूद हैं। और ये तमाम मैप्स अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरह से यूज होते हैं। जैसा कि अगर हमें सिर्फ कंट्रीज की शेप और उनके साइज को देखना है तो हम यहाँ पर गॉल पीटर्स प्रोजेक्शन को यूज करते हैं, और इस मैप को ब्रिटिश के बहुत से स्कूल्स में यूज किया जा रहा है। लेकिन परफेक्ट ये भी नहीं है, क्योंकि एक सीधी सरफेस पे फुली एक्यूरेट मैप बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब भी हम एक कर्व्ड सरफेस को एक सीधी सरफेस पे प्रोजेक्ट करेंगे तो उसमें कोई ना कोई तब्दीली जरूर आएगी। इसीलिए कार्टोग्राफर्स मैप को अपडेट करते रहते हैं और वक्त और जरूरत के लिहाज से अलग अलग मैप्स बनाते रहते हैं। लेकिन मर्केटर मैप की पॉपुलैरिटी की वजह से जो भी मैप ड्रा किए जाते हैं उन्हें देखकर इक्वेटर के करीब के ममालिक के लोगों में एहसास कमतरी पैदा हो जाती है। गॉल पीटर प्रोजेक्शन के कार्टोग्राफर डॉक्टर आर्नो पीटर्स ने मर्केटर मैप पे काफी तनकीद भी कर रखी है। उनका कहना है कि ये मैप्स वर्ल्ड की असल पिक्चर को खराब करते हैं, जिसकी वजह से व्हाइट मैन को ओवर वैल्यू दी जाती है, यानी कि नंबर्स के लिहाज से बहुत सी कंट्रीज का साइज असल में बड़ा है, मगर मैप में उन्हें बहुत सी कंट्रीज से छोटा दिखाया गया है। और नंबर्स को कौन याद रखता है, क्योंकि जो मैप बचपन से स्कूल्स में बच्चों को दिखाया जाता है उसी की इमेज बच्चों के दिमाग में छप जाती है, जिसकी वजह से इक्वेटर के करीब के ममालिक के लोग अपने आप को बाकियों से कमतर समझते हैं। क्योंकि किसी भी चीज को दूसरी चीज के मुकाबले में वर्थलेस दिखाना हो तो उसका साइज दूसरी चीज के मुकाबले में बहुत ही छोटा बनाया जाता है, क्योंकि मैप को देखने के बाद बच्चों के जहन में एक ही बात आती है, बड़ी कंट्री मतलब ज्यादा पावर। लेकिन वर्ल्ड मैप को प्रेजेंट करने के और भी बहुत से तरीके हैं, जैसा कि अगर हम वर्ल्ड मैप को पॉपुलेशन के तौर पर रिप्रेजेंट करें और उसे कलर्स में बांट दिया जाए तो मैप कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिन्हें हम कार्टोग्राम्स कहते हैं। इसीलिए जब भी आप मैप को देखें या किसी बच्चे को मैप दिखाएं तो इस बात को जहन में रखना चाहिए कि ये मैप मर्केटर मैप है, जो कि साइज को गलत दिखाता है और इसे सिर्फ डायरेक्शन के लिए बनाया गया था, ताकि हमें जिस तरह से कंफ्यूज किया गया है आगे आने वाली जनरेशन उस तरह से कंफ्यूज ना हो सके। आप लोगों का इस तमाम मामले पे क्या ख्याल है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आखिर कैसे की एक नई वीडियो के साथ।